वेलकम टू एवरीवन। ये स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। स्वागत है। आज मैं आप लोग को मेटल और मेटल और नॉन मेटल के बारे में बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करके मैं बेहतरीन तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले मेटल जिसको चैप्टर 3 है, जिसको हम कहते हैं धातु और अधातु को मैं आज लाजवाब तरीके से मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा हमको बेसिक जानना पड़ेगा, जो कि हमको बताने में हेल्पफुल हो और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं भी बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। पहले यहाँ लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा 10 मिनट विन्यास। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, लिखते हैं उसको। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n² होता है। क्या होता है फार्मूला? 2n² होता है फार्मूला। ठीक है, इसको हम KLMN द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है क्या बोले, सिर्फ KLMN द्वारा। ठीक है, इसमें पहले प्रथम लेते हैं। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का 2n² हो जाएगा। 2 की जगह 1 पुट करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2। प्रथम मतलब क्या होता है? पहला। प्रथम मतलब क्या होता है? पहला। तो प्रथम जगह 1 पुट कर दीजिए, 2 हो गया। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2। दूसरा लेते हैं, 2n² ले लेते हैं। 2n बराबर कितना होगा? 2। अब 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 4 गुना 2 कर देते कितना होता है? 8। n बराबर 3, 2n²। 2 गुने n का मान कितना है मेरा? 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा? 18। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 कर देंगे 18। 4 पुट करते हैं। ठीक है, 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 का 2 से गुना कर देंगे 32। इसको हम बगल में लिख देते हैं। K बराबर 2, L बराबर 8, KLM 18, N कितना हो जाता है मेरा? 32 हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे आया, वो भी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, तब अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने, जैसे हम मान लीजिए हाइड्रोजन का बोले, क्या हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ठीक है, इसको हम बताते हैं, क्योंकि मैं पहले वीडियो में ही जब से मैं शुरू किया था तो उसमें ही मैंने आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करके मैं बेहतरीन तरीके से बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या होगा? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस भी 15, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब इसको बना हाइड्रोजन, अब इसको बनाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मेरा कितना, जब बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1। इसमें 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज हीलियम कितना होता है? 2। ये बोला पहले हम दूध खा लेते हैं पूरी। ये बोला कि पहले भोज में खाता है, पहले बोले कि तुम दूध खा लो तब धीरे धीरे खाना, एक पहले, उसके बाद बोले जब बोला कि हमको भी पहले हमको दूध दे दीजिए पूरी, तब एगो दीजिएगा हमको लास्ट में। इसके खाने की क्षमता, लिथियम बोला कि हम पहले 3 गो खाएंगे, तो पहले बोला कि 2 दे दो, ये खत्म होते तो फिर 2 होते हैं, तो पहले इसको 2 दे दिए और फिर कितना दे दिए? 1 दे दिए, तो कितना हो गया मेरा? 3। ये बेरिलियम बोला कि पहले 2 दो दे हमरो,
इहो का हमको दूग दे दीजिए, तो कितना हो गया 4। ठीक है, अब बेरल बोरन हो जाएगा, ये 2 बोला पहले हमारा दूग दो, ये कितना काम मेरा 3 को दे दो, हमारा 5 हो जाएगा। कार्बन देखिए कितना कहता है, ये 2 कहा देने के लिए हमको, कितने का 2 देने के लिए, कार्बन 6 होता है, ये कहता फिर हमको 4 को दे दीजिए पूरी। ठीक है, ये भी कहता क्या कहता है नाइट्रोजन, पहले हमको 2 दीजिए, कितना कहता है 2 देने के लिए, और इसमें कितना कहता देने के लिए हमको 5 को दे दीजिए, ये कितना है 7 हो गया। पहले बोला कि हमको 2 दे दीजिए पूरी, तब कहता कि हमको 5 को दे, सब पूरी देखिए कितना खा रहा है। अब देखिए इसमें देखिए ये 2 लिए, ये 6, सब जगह देखिए ये कितना खाया, 6 पूरी खाया, ये देखिए 9 आता, 7 को पूरी खाया लास्ट में, ये कितना खा 2 गो, ये 8 को खाया, बाप रे बाप सब ज्यादा पूरी खाया। देखिए अब देखिए सोडियम बनाते हैं। ठीक है, पहले बोला हम 2 दीजिए, बारीकी से खाना इसको बोला, पहले 2 तब बोला 8 को खाया, कितना हो गया 10 को खाया, अब फिर एक और खा लिया, तो कितना हो गया 11 गो। मैग्नीशियम बनाते 2 गो 8 गो 2 गो, पहले बोला कि हमको 2 दे दीजिए, तब 8 को खाया, फिर 2 खाया, बुझे इतना इतना खा लेता है, उसके बाद 2 खाया, फिर खाया 8 गो, तब खाया 3 गो। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं सिलिकॉन 14 होता है, 2 हुआ, पहले 8 को खाया, फिर कितना खाया 4 को खाया, फिर बोला कि हम 2 खाएंगे, हमेशा 2 लेता है, तब फिर कहता 8 गो, तब खाता 5, क्या बोले हमेशा केम हमेशा 2 होना चाहिए, उसके बाद 8 होना चाहिए। ठीक है, एस सल्फर होता है 16, 2 8 6 हो गया। ठीक है, 2 8 कितना 10 6 16 हो गया। ठीक है, इसको 2 8 7, ये बोला कि पहले हमको 2 दीजिए, तब 8 को, तब 7 को, आर्गन बना 2 8, ये 8 को खा लिया। ठीक है, अब पोटेशियम बनाते, ये कहता है कि पहले 2 दीजिए हमको, तब कितना कहता 8, फिर कितना कहता 8 को खा लिए, फिर कहता लास्ट हमारा ये दे दो पूरी, तब मन भर जाएगा मेरा। ये कहता है पहले 2 दीजिए, दूसरा बार कहता कि 8 को दीजिए, फिर दूसरा बार फिर कहता 8 को देने के लिए, तीसरा बार, फिर चौथा बार कहता 2, सब लास्ट में खाया 2 को पूरी, समझ जाइए, ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में। फिर आपको मैं आज इसके बताता हूँ, इससे अभी आपको एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको इससे आप बताता हूँ। ये हो गया, आपको ये समझ में आएगा। आप बताते हैं जो 4 से कम हो, जैसे 1 2 3, क्या हो जाएगा मेटल। जो 4 से अधिक हो, 5 6 7 8 नॉन मेटल। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये सबसे दोगला तत्व है। क्या है दोगला तत्व, मतलब आवारा है, मतलब आवारा क्या होता है, वही तो खचरा टाइप का जो होता है, ये आवारा कहता है कि हम हाइड्रोजन धातु, ये क्या है हाइड्रोजन होता है हम धातु भी हैं और धातु भी हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन में एक तरह से है, हाइड्रोजन क्या धातु भी है और धातु भी है, दोनों हैं। अब इसको हम कहते हैं, ठीक है, अब इसको कहते हैं हीलियम, कहते हैं हीलियम का परमाणु संख्या 2, पहले बोला 2 पूरी खाई, क्या बोले जिस शब्द जो 4 से कम हो धातु, 1 2 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा मेटल। उतना झंझट करेंगे, ये इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे लिथियम में 2 1 आया, कितना आया 2 1, जो लास्ट वाला आया ये हो जाए 1 आया इसके अंतर्गत, ये हो जाएगा मेरा मेटल। अब इसमें देखते कहता है लास्ट में बेरिलियम, बोला 2 पूरी दो पहले, तब फिर 2 खाएंगे, 2 दे दिया इसमें, ये 2 आया, ये क्या आ जाएगा मेरा मेटल। फिर देखिए 3 वो आया, ये भी क्या जाएगा 3 इसके अंतर्गत है मेटल। ठीक है, अब इसमें देखते 5 5 किस में चला गया, 5 इसमें आ गया, 5 क्या हो जाएगा नॉन मेटल, क्या हो जाएगा नॉन मेटल, किस में आया 5 6 7 8 आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, अब इसमें देखते 6 आ गया। ठीक है, तो 6 किसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा नॉन मेटल, नॉन मेटल। 7 आ जाएगा नॉन मेटल। अब देखिए 8 आ गया, 8 आ गया इसके अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा अधातु। ठीक है, आप देखिए नियोन मतलब सोडियम,
अब सोडियम देखते, सोडियम क्या है, अब ये क्या आ जाएगा, मेटल, क्या आ जाएगा, एक आ गया, जिस शब्द का अंत में एक आ जाए, 1 2 3, तो वो क्या आ जाएगा, मेटल। ये 2 आ गया मैग्नीशियम, ये क्या आ जाएगा, मेटल। 3 आ गया तो क्या आ जाएगा, मेटल। क्या आ जाएगा, मेटल। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, 5 6 7 8 आ गया, तो 5 आ गया इसमें, ये क्या आ जाएगा, नन, नन मेटल। अब देखिए 6 आ गया, 6 इसके अंतर्गत होता है, 6, ये क्या आ जाएगा मेरा, नन मेटल। अब 7 आ गया, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, ये क्या जाएगा मेरा, नन मेटल, ये क्या जाएगा मेरा, नन मेटल। लास्ट वाला हमेशा देखना, एक आ गया, एक आ गया किसके अंदर, ये मेटल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 4 नहीं, लास्ट में 2 आया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, मेटल हो गया। ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोग को 1 2 3 आ जाएगा तो मेटल, जिसमें 5 6 7 8 रहेगा तो क्या आ जाएगा, नन मेटल। ये आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाया। मैंने और एक तरीका और बताता हूँ अब, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझाया, मेटल और नॉन मेटल को एक्सप्लेन करके, और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ, बताता हूँ, देखिए कितना अच्छा है। आप देखिए, आप वैलेंसी निकालने के लिए हमको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वैलेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता, क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, मैं उसको अभी मैं आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब संयोजकता, संयोजकता में हमेशा ये देखना कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसमें ये देखते हैं, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, ये लास्ट वाला है, संयोजकता इसका 2 हो जाएगा, लास्ट वाला 1 है, 1 हो जाएगा, ये लास्ट वाला है, ये संयोजकता हो जाएगा, लास्ट वाला ये है संयोजकता, ये लास्ट वाला ये संयोजकता, ये हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके बाद जब 4 से अधिक हो जाएगा तो उसमें 5 में, जैसे 5 है, 4 से अधिक हो जाएगा तो 8 घटा देंगे, कितना, ये माइनस प्लस इसमें नहीं देखना है हमको, सिर्फ हमेशा देखना है, इसमें पॉजिटिव हमेशा चढ़ जाता है। ठीक है, इसमें 5 आ गया तो 5 में 8 घटा दें, कितना होगा, 3, इसमें 6 में भी 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2, 7 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1, अब 8 में 8 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, लड्डू। ठीक है, अब इसको देखते हैं, सोडियम 1 होता है। ठीक है, लास्ट वाला वैलेंसी 1 हो जाएगा, लास्ट वाला वैलेंसी मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये लास्ट वाला वैलेंसी ये हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला वैलेंसी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन का। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, 5 है, 8 घटा देंगे, 3 हो जाएगा, इसमें 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1, 8 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0। जब 4 से अधिक अगर अधिक हो जाएगा तो उनमें हमको 8 माइनस करना। ठीक है, इसमें 8 में 8 घटा दी, 0, 8 ई तो 1 हो जाएगा, किसका, पोटेशियम का, इसका कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2। अब हम समझते हैं, मेरा काम अब समाप्त। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझाया, क्या समझा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। ठीक है, मेटल नॉन मेटल पहचानने के लिए वो भी बेहतरीन तरीके से बताया। अब हम समझते हैं, आपको एग्जाम में ये दे देगा, कहेगा कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो आप 882 होता है, अभी बताए थे आप, कहा देगा कि कैल्शियम धातु है, वो धातु क्या बोले, जहाँ 1 2 3 आ जाए वो हमेशा मेटल हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, मेरा मेटल। आप कहेगा कि इसका संयोजकता कितना, तो लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, संयोजकता, तो कैल्शियम की संयोजकता पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, मेरा वैलेंसी। ठीक है, अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया हूँ, आप समझते हैं। पहला कहता है क्वेश्चन में,
पहला क्वेश्चन ये कहता है यह ठोस अवस्था में होता है। मान लीजिए ताला, ये क्या है, ताला है, ठीक है। ताला क्या ठोस अवस्था में, क्या है, ताला का हम तोड़ेंगे, क्या ये तोड़ेंगे तो क्या टूट सकता है? ये तुरंत नहीं टूट सकता। ये ताला क्या है, हमेशा ये ठोस अवस्था में। कहता है इससे ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। आप घंटी आप लीजिएगा तो घंटी, आप घंटी बजाइएगा तो घर में देखिएगा घंटी सब बजाते हैं जब पूजा करते हैं। मेरे माता पिता करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हम भी करते हैं पूजा, तो घंटी जब बजाती है ऐसे करके बजाते हैं, टन टन आवाज आता है। क्या आता है? टन टन आवाज आता है। लेकिन इसमें विशेष प्रकार का, कहते हैं इसमें किसी भी प्रकार का ध्वनि उत्पन्न है। लकड़ी को जितना ध्वनि उत्पन्न, क्या बोले, ध्वनि उत्पन्न घंटी से होगा, लेकिन उतना ध्वनि उत्पन्न क्या लकड़ी, जैसे मान ली लकड़ी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगा, नहीं होगा उत्पन्न। क्या कहता है इसमें? कहता है इसमें विशेष प्रकार का चमक नहीं, इसमें कहता है इसमें विशेष प्रकार का चमक होता है। इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें ये क्या होगा, चमकेगा। इसको क्या होगा, चमकेगा। इसको ऐसे ऐसे घुरा गए, ये चमकेगा। क्या होगा, चमकेगा। बड़ा रहेगा तो इसमें ऐसे ऐसे घुराइएगा, ये चमक होता है। इसमें क्या आता है, चमक आता। क्या आता है, चमक आता है। इसको ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे घुराइए, क्या होगा, चमक होगा, ठीक है। कहता है इसमें विशेष प्रकार का चमक, इसमें किसी भी प्रकार का चमक नहीं होता है। क्या बोले, अभी बताए थे इसको, जो 4 से कम हो धातु, जैसे मैग्नीशियम ले लिए, सोडियम ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, सल्फर ले लिए, ठीक है। अभी बताया था मैग्नीशियम, जैसे फिर से बताते 282 होता है। लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, धातु। सोडियम ले लेते हैं हमेशा, लास्ट वाला धातु होता नहीं, मतलब जो 1 2 3 के अंतर्गत आता है वो क्या होता है, मेरा धातु। सोडियम 281 होता है, लास्ट वाला था हमेशा, ये मेरा क्या आ गया, धातु हो गया। एल्युमिनियम क्या था, 283 हो जाता है, लास्ट वाला है, ये मेरा क्या हो जाएगा, धातु। 3 आ गया, धातु। सल्फर 286 हो जाएगा, इसमें 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 काल घटाएंगे, इसमें 6 हो जाएगा, तो सल्फर हो गया, ठीक है। तो क्या 5 6 7 8 आ जाएगा, तो क्या धातु हो जाएगी, यही कहते हैं। और अभी भी और इसका लिखिए, इसमें इनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी बताए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इनके अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहता है सोडियम, अभी भी बताए थे, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना भी याद आपको 1 से 20 तक है, 30 तक है, उसको आप लिख दीजिए। हम जो जो लिखा, हमको जो जो आपका मन है वो लिख दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लिख दिए क्या, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, 281 होता है। इसका वैलेंसी क्या बोले, 281 होगा, लास्ट वाला हमेशा हो जाता है वैलेंसी। क्लोरीन का बना है 287 होता है, ठीक है। लास्ट 7 में 8 घटा दें, कितना हो जाएगा, 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होती है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। इसका 287 होता है, इसका क्या बोले, इसका संयोजकता कितना होता है, 1 2 8 7, इसमें 7 में 8 घटा दें, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। आप कहता है इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन कहता है इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझाया और आपको समझ में भी बेहतरीन तरीके से आया होगा। अब समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या है, क्या 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 समझते हैं बेहतरीन तरीके से। हम केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मैं उसको बारीकी से समझता हूँ, ठीक है। कहता है केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का हिंदी होता है रासायनिक बंधन। क्या क्या होता है, रासायनिक बंधन। इसका परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, कहता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंधन, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाले से यहाँ से कहता है आणविक बॉन्ड किसको कहते हैं, समझे। कहता जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये हो जाएगा जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या होता है, स्थानांतरण करता है, तथा परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को प्रदान करता है, ठीक है।
प्रदान करता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोले, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को क्या कर देता है, प्रदान करता है, ठीक है। हम समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलना है इसको। ये दिखते हैं, लिखते हैं, एक विवाह की तरह होता है। विवाह, विवाह में किसका जरूरत पड़ता है, हमेशा एक बॉय का, एक गर्ल का, मतलब एक लड़का एक लड़की को, ठीक है, ठीक है। लकड़ी लिखा गया, लड़की देना, ठीक है, लड़की दे दी इसको। एक आइनिक बंधन में होते हैं, एक विवाह की तरह होती है, ठीक है। उसी तरह हम इसमें समझते हैं क्या, तो ये विवाह की तरह होती है। विवाह में होता है एक मेटल की जरूरत, उसी तरह इसमें एक मेटल की जरूरत है, एक नॉन मेटल की जरूरत होती है। नॉन मेटल क्या थी, नॉन मेटल मतलब एक धातु की जरूरत होती है, एक अधातु की जरूरत होती है, ठीक है। एक धातु की जरूरत होती है, एक अधातु की जरूरत होती है, ठीक है। उसको हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, जिसे मान लीजिए एक श्याम है, श्याम नाम का लड़का, कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण है। और एक लड़का, लड़की का हम नाम दे दिए अंजलि। क्या नाम दे, उस लड़की का नाम दे दिया हम अंजलि। ऐनिक बंधन जी होती है, ऐनिक बंधन जो होता है एक विवाह की तरह होती है, ठीक है। तो उसमें भी विवाह जब भी होगा तो लड़का से खाली विवाह तो नहीं करेगा कोई, तो विवाह जब भी करेगा तो एक लड़की जरूर चाहिए। में एक दे दिया बॉय का, एक गर्ल का, मतलब एक लड़का का जरूरत, एक लड़की की तरह। उसी तरह इसमें भी एक मेटल का जरूरत होना चाहिए, मतलब एक धातु का, एक अधातु का। मान लीजिए समझाने के लिए एक दे दिया लड़का का, एक लड़की के, मतलब कृष्ण दे दिया लड़का का नाम, लड़की का नाम दे दिया क्या, दे दिया अंजलि, ठीक है। आप इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में, जैसे मान लीजिए कैल्शियम लेते हैं, हम लेते Mg दे दिए, मैग्नीशियम। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। O लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक 282 होता है, ये 2 6 होता है, ठीक है। इसको हम बना दिए बेहतरीन तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको देखेंगे, क्या बोले हमेशा, जो 4 से कम होता है तो 1 2 3 हो जाएगा मेटल। ये मेरा क्या है, मेटल। ये क्या है मेरा, नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ तक इसको हम दे दिए। क्या बोले, 2 आ गया तो मेटल हो गया, लास्ट में 6 आ गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं, तो इसमें वो उसी कहता था एक विवाह की तरह होता है, तो एक मतलब लड़का एक लड़की की जरूरत होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, कहता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब मान लीजिए कृष्ण, मान लो कृष्ण नाम का कोई लड़का है, वो शादी करेगा, तो शादी करेगा तो लड़की के पास जाएगा, क्या जाएगा, लड़की के पास जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, मतलब एक जगह से कहाँ जाएगा, दूसरे जगह वो जाएगा, तब तो शादी हो सकता है, ऐसे शादी नहीं हो सकता। तो वही कहता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह। अब लड़की से कोई लड़का लड़की से अगर विवाह करेगा तो उसमें वो तो दूसरे जगह जाएगा ही, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थानांतरण हो गया, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। अब जिसे मान Mg, ई कहता है Mg, आप इसको समझे, ओ ई कहता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहता है। ई कहता है तुम छोड़ा गया ना, तुम हमको ई दुख और ई दुख तो हमारा दे देगा ना रुपया, तो हम जो हो जाएंगे शांत, की बोला, तब हम जो है ना क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्या, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, बोला कि तो हमारा दुख दे देवी तो हम मिल जाएंगे। बोला ठीक है, तुमको दे देते, कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा 2 8 बन गया। अब इसको 2 दे दिया तो 6 + 2 कितना बन, 8 बन गया, कोई दिक्कत।
अच्छा ये बन गया कौन सी MgO बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोले? बोला कि मेटल इसको इलेक्ट्रॉनिक बिना से निकाल, जिसका भी इलेक्ट्रॉन। ये बोला कि 2 रुपया है, 2 रुपया तुम हमको इसको दे दो ऑक्सीजन के। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। ये दोनों मिल गए, ये दोनों जुट गए हैं। ये दोनों क्या हो गया? जुट गया। क्या करता है? परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रदान करता है। प्रदान कर दे, इसको दे दिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आणविक बंधन। ठीक है, एग्जाम ऐसे दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए कैल्शियम और क्लोरीन। आपको एग्जाम में ये देगा कि बताइए कि आप मतलब आणविक बंधन दे देगा, साथ संयोजक बंधन दे देगा। ये दोनों में किसी 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, मतलब अति दे देगा आपको उदाहरण में, मतलब ऑप्शन में दे देगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आणविक बंधन सब खाली याद रखना बस। जहां देखेंगे विवाह, तो विवाह में होगा लड़का लड़की की जरूरत है, तो इसमें कौन सी मार देंगे? तो लड़का लड़की, तो उसी तरह मेटल और नॉन मेटल का जरूरत होगा। इसमें क्या मान ली 282 होता है, 82 दे दिया। इसका तो 287 होता है। ये क्या हो जाएगा मेरा? ये धातु हो गया, ये धातु हो गया, ये भी 2, ये 7 हो गया। तो ये कौन सी हो जाएगा मेरा? और धातु हो जाए, मतलब क्या हो जाए? आणविक बंधन हो जाए। ठीक है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेकर आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए Na है और Cl लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु संख्या 11, इसका परमाणु संख्या 17। ठीक है, ये बनाते 281 हो गया। ये किसका होगा? 287 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दी इसको। अब ये कहता है कि Na दे देते हैं पहले से, इसको Cl दे देते हैं। ये बोला कि ओ बाबू ये 1 रुपया है ना, हमरा दे दो तो। ये बोलता है 1 रुपया तो हमरा दे दो, तब हम 8 रुपया हो जाते हमरा। तो 8, तो ये बोला कि क्या बोला इसको? अच्छा ठीक है तुमको दे देते, काहे चिंता करते। इसको Cl दे दिया। ये भी क्या बना? 288 बन गया। ये बहुत खुश हो गया, ये दोनों जुट गया। ये बन गया कौन सी? NaCl बन गया। कौन सी बन गया? NaCl। NaCl क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड कहते। ठीक है, ये बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक बिना 281 ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिना से बना दे 287 दे दिए। बोला कि 1 रुपया ई छ, ठीक है, तो 1 रुपया एकरा दे दो हम, तो 8 रुपया भे जाते। तो इसको 1 रुपया, ये 8 पैलेस था, ये बोला कि 1 रुपया एकरा दे देंगे। तो ये बोला कि ठीक है, ये 8 मतलब कहने का मतलब कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए ये अपना पूरा कर रहा है। अब ये भी कौन सी है? धातु है। ये कौन सी है? अधातु। ये दोनों मिल जाएगा तो विवाह हो जाएगा। समझिए आणविक बंधन है। बेहतरीन तरीके से 2 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, 3 एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखा आपको, हम समझाता हूँ अभी। आप समझाता हूँ CaO। मान लीजिए CaO बोला, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882, इसका क्या था? परमाणु संख्या 20 होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन में 286 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला बाबू, ठीक है, आगे बोला कि 288 रहने दीजिए। ठीक है, ये बोला कि दूध है तो हमारा दूध दे दो। ये बोला कि ठीक है दे देते तुमको। ये 8 होगी, मतलब आज तक पूरा ये 6 है, हम कितना दे देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। तब इतना दिमाग लगाना बस, 8 हो जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम। सी हो जाएगा, ये O हो जाएगा। ये भी मतलब ये 2 2 8 हो गया। ई हो, इसको बेचारा की दूध दे दिए, 8 8 हो गया। ठीक है, तो वही कहता है इलेक्ट्रॉन का क्या कहता है? प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल बन गया CaO बन गया मेरा। ठीक है, इसको क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको आज दिन के बाद जीवन में कभी भी आणविक बंधन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से है। ये कृष्ण है, अंजलि है, तो एक जगह से कहाँ जाएगा? दूसरी जगह विवाह करेगा। घरे बैठे विवाह नहीं है ना होगा, ये एक जगह दूसरी जगह तभी शादी होगा। मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देके बेहतरीन तरीके आणविक बंधन समझाया हूँ।
अब इसको हम समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या समझते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? हम उसको हम बेहतरीन तरीके से अब समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं साथ संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। यह होता है, क्या कहता है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या साझा मतलब हम समझते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पार्टनर किसी के बन गए, ठीक है। पार्टनर मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए गैस है, ठीक है। अब मेरे पास बोले कि पार्टनर के हम मेरे पास दोस्त गैस है, और तुम अपना एक चूल्हा ले लो, तो दोनों ले लेंगे। क्या लेंगे? बोला कि कहने का ये मतलब है कि मेरे पास साझा का मतलब ये कहने का है कि बोले तुम दोस्त ले लो, हम ले लेते हैं गैस, और तुम ले लेते हैं गैस, ठीक है। और तुम ले लो चूल्हा, सिलेंडर ले लो, एक कोई चूल्हा ले लो, और दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों मिल जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? साझा। क्या कहते हैं? साझा मतलब एक दोस्ती, मतलब मिल के मतलब कोई भी चीज मतलब बनाएंगे, ठीक है। उसी को साझा मतलब दोस्ती कहते हैं। जैसे दोस्ती हम कहते हैं, जैसे हम किसी होटल में अगर खाना खाने जाते हैं, अगर मान लीजिए 500 का बिल बना, बोला दोस्त की तो 250 रुपया 300 रुपया तो दे दे, या 200 रुपया तो दे देंगे, तो 500 रुपया हो गया। तो वो की क्या? साझा किया। तो अपने दोस्ती में क्या क्या एक साझा किया, ठीक है। उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड होता है एक सहेली की तरह। इसकी जरूरत होता है सहेली की। अब सहेली में तो लड़का तो आएगा नहीं, बॉय तो आएगा नहीं कभी, तो उसमें कौन सी आएगा? हमेशा लड़का आएगा, ठीक है। उसमें देखते हैं तो गर्ल आएगा, तो उसमें हम दे देते हैं गर्ल, ठीक है। गर्ल ले देते इसमें गर्ल देते, इसमें नॉन मेटल दे देते हैं। उसमें धातु रहता है, मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब ये क्या जाता है? कोवैलेंट आणविक बंधन बताते हैं, उसमें धातु होगा सिर्फ। आज संयोजक बंधन में क्या हो जाएगा? नॉन मेटल है, खाली होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल। अधातु, क्या बोले? अधातु। अब इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं Cl2, ठीक है। इसको बनाते 2, इसका 17, ये भी 17 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन में 2 8 7, 2 8 7 कितना होता है? 2 8 7 होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते, ठीक है। ये बोला कि अब दोनों में लड़ाई होगी, ये बोला कि इहो Cl17, इहो Cl17। ये बोला कि हमरा कि तुम हमको एगो दे दो, हम 8 हो जाए। ये बोला एगो हमरा दे दो, तो ये बोला कि हम 8 हो। अब दोनों में लड़ाई हो गई, क्या होगा? दोनों में लड़ाई हो गया। ये कहने का मतलब ये बोला कि 7 है ना, तो हमरा 1 रुपया तो दे दो, ठीक है दोस्त। बोला कि हम तो ठीक है दे देते हैं, लेकिन वो बोला दोस्त कि तुम हमरो 1 रुपया देने। अब दोनों में लड़ गया। बोला कि लड़ा कतिल करेंगे दोस्त? अरे नहीं लड़ना है, ठीक है। तो बोला कि नहीं लड़ा करेगा तो दोस्ती ये दोनों में कर लो। क्या करेंगे? दोस्ती। बोला कि ठीक है दोस्ती कर लेते, दोनों भाई मिलकर दोनों दोस्ती कर ली, तो बन गया Cl2। क्या बन गया मेरा? Cl2 बन गया। अब देखते हैं 7 में हम कितना जोड़ दें 8 हो जाएगा। इतना सब कुछ साइंस है, इतना 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा मतलब ये कौन सा बॉन्ड इसमें बनेगा? इसमें Cl2 में कहेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा, कौन बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल मतलब एगो, सिंगल मतलब एगो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक। क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। O2 मतलब पहले 2 लेते, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। 8, ये भी 8, इसका 6, ये हो गया 6 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको ले लिए। अब इसको समझना, ये बोला कि भाई तुम हमको दे दो ये 2 ये 6 है ना, ये 6, इसका इलेक्ट्रॉन में 2 है, तो ये बोला कि 2 और हम इसको दे देंगे ना तो 8 हो जाएगा। इहो बोला कि 6 है, तो हमको भी तुम 2 दे देगा, तो हम बोला 8 हो जाए। तो दोनों में फिर बोला कि हम लड़ाई कतल करेंगे, दोनों में दोस्ती कर लेते हैं। क्या कर लेते? दोनों भाई मिलकर क्या करते? दोस्ती कर लेती, दोनों मिलकर सहेली मिलकर की कर लिया, सहेली मिलकर कहा था। बोला कि
सहेली मिला, हम दोनों दोस्ती ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दोस्ती की, दोस्ती कर लिया। अब ये दोस्ती कर लिया, अब इसमें देखेंगे 6 रुपया, 6 रुपया, इसमें कितना जोड़ देंगे, 8 रुपया आपको हो जाएगा, तो 2 रुपया हो जाएगा। इसमें कौन बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा आपको, डबल BOND, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, N2 लेते हैं, क्या लेते हैं, N2। ठीक है, N2 का बनाते, इसको यहाँ लिखते हैं N, इसको लिखते हैं N, इसका 7, इसका 7, ये 2, ये 5, ये 2, ये 5, ये 5 में कितना, अब समझ में आएगा आपको, 5 है तो कितना इसमें कमी है, 8 पुराने के लिए हमको 3 रुपया बोलना, 3 रुपया। ठीक है, तो 3 रुपया, इसको बोला कि 3 रुपया कमी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, N2 बन गया, दोनों मिलकर दोस्ती कर लें। इसमें कौन बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल, मतलब तीसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे 8 बन जाएगा, तो ये कौन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मेरा बन जाएगा। ठीक है, मैंने आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैंने आज आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया हूँ। क्या बताया हूँ, धातु चैप्टर अभी स्टार्ट किया हूँ मैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज मैं आपको धातु का, मैं आपको एक तरह से समझिए कि मैंने आपको टेरर दी, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना लाजवाब तरीके से, इसी तरीके हंसी मजाक तरीके से, जो आपको दिमाग में एक बार जाएगा। मैं आपको उससे प्रॉमिस दिलवाता हूँ, मैं आपको, हम खुद आपको प्रॉमिस दिलवाता हूँ, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको दिमाग में एक बार 100% जाएगा। आखिर मैं जो भी विषय पढ़ाऊँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग को वीडियो कैसा लगे, मैं इसमें बहुत सारे मेहनत लगता है कंटेंट में बनाने में, बहुत सारे अध्ययन करने पड़ते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, किस जगह पे क्या लाइन जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, उस सब को जोड़ के मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यही बताया, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और मैं साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगे। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप दूसरे को भी पहुँचाएँ, कि उसको भी पहुँचाए तो उसको भी लगेगा नहीं सब, तो आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे को पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।